मेडिकल मस्ती में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन और प्रत्येक व्यक्ति की इसकी जानकारी होनी चाहिए कि लीवर की किन मैं 4-5 उसमें बात करूंगा आदतों से जो लीवर आपका बेहद खराब होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन में से एक आता है जिसका नाम लीवर है। हम लीवर के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं लीवर को अपने आम बोलचाल की भाषा में जिगर कहते हैं और जिगरा को बहुत बड़ा रखना होगा। और लीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि लीवर राइट साइड में होता है और इसको राइट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर जो हमारा होता है जो एब्डोमिनल के लिए वो ब्रेन होता है। तो सबसे पहला चीज, किसी भी चीजों को हमें अगर साफ सुथरा रखनी है, सबसे परफेक्ट तरीका से रखनी है, तो उनके बारे में हर चीज को जानना परम आवश्यक है। तो ये छोटा छोटा कारणों अगर इनको आप जान लेते हैं तो मेरे ख्याल से लीवर जो आपका है चट्टान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो पेट की बीमारी होना ही खत्म हो जाएगा। पहली बात करें लीवर की चट्टान जैसा स्ट्रॉन्ग करने का, लीवर की पहला जो असूल होता है उसका सबसे पहला आप अपना जो वेट है उसको कंट्रोल रखिए। अब बात करें वजन कंट्रोल रखें तो कैसे चेक करेंगे कि आपका वजन कंट्रोल होगा। तो सबसे पहला इसके एकदम बहुत अच्छा फार्मूला, सबसे हर व्यक्ति के लिए आसान तरह जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना हाइट को सेंटीमीटर में नापेंगे। जितना आपका हाइट सेंटीमीटर में नापते हैं उससे 100 घटा देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल लीजिए आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, आप उसमें से कितना घटा दिए, 100 घटा दिए। अब कितना बचा आपका 60। तो ये आपका आइडियल वेट हो गया। अगर आप फीमेल है तो उसमें से क्या करेंगे, 105 घटाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल समझिए 160 आपका हाइट है, उसमें से क्या करेंगे 105 घटा देंगे, यानी कि 55 हो गया। तो ये आपका आइडियल वेट हो गया। घर में आपके पेरेंट्स में किसी को भी, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो, हाइपरटेंशन हो, कार्सिनोमा यानी कैंसर हो, अगर ऐसा जेनेटिक्स बीमारी आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, जो हाइट में से 110 घटाना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 110 घटा लेंगे। यानी कि वेट कितना रखना है आपको, तो 50 केजी रखना है। तो जितना होगा उसमें से आप 110 घटा लेते हो, तो अगर ऐसा हिस्ट्री तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसी बात करें कि लीवर को चट्टान जैसा मजबूत बनाने के लिए आप जो खाना खाते हैं, खाने को हाफ पे ले। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रखते हैं कि आपकी जो भूख है वो 4 से 5 रोटी खाने की है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी 4 से 5 रोटी के 4 से 5 बार में खाएं। फॉर एग्जाम्पल कि आप 4 रोटी एक बार खाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 3 रोटी एक बार में खा ले, 2 रोटी खा ले, इसी खाना को बाद में खाएं। बहुत बार लोग होता है कि खाना तो कम खाते हैं लेकिन पानी से ही पेट भर लेते हैं, तो बात वो नहीं है। पानी को कहा जाता है खाना को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि खाना तो कम खा लिए, डॉक्टर साहब ने बोला था खाना कम खाने के लिए, लेकिन पानी एक ही बार पी लेते, तो ये भी सही आइडिया नहीं है। तो आपको इसको भी अवॉइड करनी चाहिए। तो तीसरी बात करें जो लीवर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे पदार्थ की सेवन नहीं करना चाहिए जो आपको लीवर में जो फैट को बढ़ा दे। आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए जिसके लास्ट में OAC लगा हो, यानी कि ओज लगा हो। जैसे समझिएगा फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसे चीजें से जो लीवर में होता है वो लीवर को क्या करता है, फैट को बढ़ा देता है। तो आप लीवर की संबंधित जो भी बात होता है इसको हटा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे जो फले होता है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा होता है वो बहुत अच्छा लीवर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका कॉर्न सौसे हो गया, चटनी हो गया, तो इसमें जो आप बात करेंगे लगभग 40%, 50%, 60% जो होता है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा होता है जो लीवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। आप जानते हैं जो फल जो होता है वो मीठा फल होते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। तो ये शुगर क्या करता है कि हमारे शरीर में फैट को एब्जॉर्बेंट करवाता है, जिससे हमारा लीवर को फैटी हो जाता है। तो देखा जाए कि अगर ये शुगर 10% है तो चलेगा, बट अगर कोशिश तो ये रखना है कि शुगर आपका 5% तक ही बॉडी में रहे तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें अगर बात की आप दिन को देखा जाए तो अगर आप 5 ऑरेंज अगर खा लेते हो तो आपका जो शुगर का जो लेवल्स आप उसको मेंटेन कर देता है, तो ज्यादा बेटर है। तो लेकिन आप जानते हैं कि आप ऑरेंज ले रहे हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है लीवर के डिसीज से। लेकिन बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर क्या ऑरेंज से फायदेमंद, तो जहां तक कि मैं उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और विटामिन सी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो फ्रूट की मात्रा में अगर आप ले रहे हैं तो आप अच्छे कर रहे हैं। चौथी की बात करें तो चौथी सबसे कॉमन और हम आप सबको जागरूक की दृष्टि से बोला जाए
तो आप किसी के साथ अस्पताल जा रहे हैं या फिर आपका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, कुछ अच्छे काम किए तो आप उस आवर में आप एक बार साल में लीवर का चेकअप जरूर करवाएं। बहुत बार होता है कि आपके दोस्त, आपके करीबी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, आप मिलने जाते हैं तो आप कम से कम एक ब्लड का टेस्ट करवाएं, और टाइम है तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। ब्लड का टेस्ट में आप LFT करवाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, तो मोटा मोटी 400-500 रुपए के बीच में आता है। अगर उतना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सेरम बिलिरुबिन और SGPT का टेस्ट करवाएं और लीवर को जानना है। मैंने क्यों लीवर के चेक की बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि लीवर हमारे बॉडी का ब्रेन है, सेकेंड ब्रेन है। तो मैं चाहूंगा कि लीवर का आप चेकअप करवाइए। कोई भी फंक्शन, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे का कुछ है तो या नहीं भी है तो साल में आप एक बार लीवर का चेकअप करवाना चाहिए, ताकि जो भी चीजें आप डॉक्टर से बात के बैठकर इस पर डिस्कस कर लेते हो तो लीवर आप। पांचवा जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप सब ऐसा गलतियां करते हैं तो मैं पांचवा कहूंगी कि आप ध्यान से सुने। पांचवा ये है कि आपका थोड़ा भी सर में दर्द हुआ, थोड़ा सा बॉडी में पेन हो या किसी भी प्रकार का थकावट होता है तो आप नजदीकी दवाई दुकान के पास जाते हैं और दवा ले लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, एंटीबायोटिक साथ में ऐड कर देते हैं। पता नहीं कौन से आप लोग को जानकारी है कि किसी बात में एंटीबायोटिक साथ में लेके खाते हैं। छोटे छोटे बातें पर आप लोग क्या करते हैं कि आप पेन किलर खाते हैं, तो ऐसे गलतियां बिल्कुल ना करें। कोशिश ये करें सेल्फ आप उसको ट्रीट कीजिए। कोशिश ये करिए कि आप, हो सकता है कि आपको बॉडी में पेन है, आपको माथे में दर्द है या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में ऐसे में आप रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि थोड़ा खुले हवा में घूम लेंगे, थोड़ा हंस के किसी से बातें कर लेंगे, हंसना करेंगे, गाना सुनना पसंद करेंगे, घूमना पसंद करेंगे, खुले में सांस लेना पसंद करेंगे। ये नहीं होता तो अपने हाथ को क्या करें, क्रैम्पिंग करके, हाथ एक्सरसाइज करके अपने मूड को फ्रेश रखेंगे। आप मेडिसिन को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए, लीवर के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान देनी है, लोगों में जब आप एंजाइटी मोड में होते हैं, डिप्रेस्ड मोड में होते हैं तो खाना खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। तो आप एक चीज को याद रखिए कि आप लेट नाइट खाते हैं तो भी ठीक नहीं। जैसा कि हमने हर एक वीडियो में, चाहे मेरे पास OPD में आते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि खाना खाने से 3 घंटा पहले आप क्या कीजिए, आप सोने से 3 घंटा पहले खाना खाइए। तो आपको एज ए रूल की बात करें कि सूर्योदय से पहले नहीं खाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। आप इसको नोट करेंगे, सूर्योदय से पहले नहीं खाना खाएंगे और सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर हमारा तो ड्यूटी रहता है, तो ड्यूटी रहता है ठीक है, लेकिन आप सोने से 3 घंटा पहले खाते हैं या फिर ठीक है आपने खाना खाया, आपको मजबूरी, आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप कम से कम आधा घंटा आप टहलिए। आप आधा घंटा टहलते तो खाना का डाइजेशन कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपको करना चाहिए। सारे पैरामीटर्स है आपको लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बहुत ज्यादा आप फैट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप फ्रुक्टोज ले रहे हैं, माल्टोज ले रहे हैं, सुक्रोज ले रहे हैं, अनयूजुअली मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सारे नुकसान है। अगर आप ऐसा करते तो आपका लीवर बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। जब लीवर है फिट तो आपका कैरियर है हिट, तो आप इसको चीज को ध्यान रखेंगे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।